सभी सजीव श्वसन करते हैं और इस क्रिया से सभी सजीव ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का निष्कासन करते हैं। इस हिसाब से तो पृथ्वी पर अब तक इतनी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती कि हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या कारण है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम उत्सर्जित करते हैं उसे हरे पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ग्रहण कर लिया जाता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति अनिवार्य है। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाएगी। हम जानते हैं कि पादप स्वपोषी होते हैं, अर्थात हरे पादप प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। प्रकाश एवं जल के अतिरिक्त इस प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। पौधे अपनी पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के समय जल के साथ क्रिया करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाती है। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है जो पादपों की पत्तियों व हरे तनु में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम निम्न समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का 1 तथा ऑक्सीजन और जल के 6 अणु बना रहे हैं। जैसा कि समीकरण से स्पष्ट है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं हो पाएगी। आइए अब हम इसी प्रयोग को स्वयं करके देखते हैं। इसके लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। गमले में लगा एक पौधा जिसकी पत्तियां लंबी हों और चौड़ी हों। हम टिकोमा, वाल्सम, एमरंथस अथवा साल्विया का पौधा ले सकते हैं। आज हम वाल्सम का पौधा ले रहे हैं। 2 क्वथन नलियाँ, एक विभक्त कॉर्क अथवा स्प्लिट कॉर्क, KOH विलयन, अल्कोहल, आयोडीन विलयन, पेट्रोलियम जेली, बीकर, पेट्री डिश, चिमटी, बर्नर या स्प्लिट लैंप और हॉट प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। एक तिपाई स्टैंड, तार की जाली, क्लैंप अथवा प्रयोगशाला स्टैंड और एक ताप मापी अथवा थर्मामीटर। इस प्रयोग के लिए हम एक स्टार्च रहित पौधा लेते हैं। स्टार्च रहित पौधा तैयार करने के लिए हम एक पौधे को 2 से 3 दिन के लिए किसी अंधेरे कक्ष में रख देते हैं। हम पौधे को किसी अलमारी के अंदर भी रख सकते हैं जहां प्रकाश ना पहुंचता हो। पौधे को पूरी तरह से स्टार्च रहित करना आवश्यक है, वरना हमें संतोषजनक परिणाम नहीं मिल पाते। प्रयोग के लिए ऐसी पत्तियों वाले पादप लेने चाहिए जिनकी पत्तियां पतली और चौड़ी हों। मोटी मांसल पत्तियों से अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते। अब क्वथन नली को KOH विलयन के उसके 5वें भाग तक भर लेते हैं।
क्वथन नली में विभक्त कॉर्क यानी स्प्लिट कॉर्क द्वारा स्टार्च रहित पौधे के पत्ती के आधे भाग को नली के अंदर प्रविष्ट करा देते हैं। ये ध्यान रखें कि पत्ती विलयन को स्पर्श ना करे। पत्ती को स्प्लिट कॉर्क से सावधानीपूर्वक क्वथन नली में प्रविष्ट कराएं ताकि पत्ती किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त ना हो। ये ध्यान रखें कि पत्ती का कोई भाग KOH विलयन के स्पर्श में ना हो। अब क्लैंप से क्वथन नली को स्टैंड पर फिट करके पेट्रोलियम जेली की पतली परत लगाकर नली को वायु रोधित कर लेते हैं। अब इस उपकरण को 1.5 से 2 घंटे तक तेज़ धूप में रख देते हैं। याद रहे, उपकरण का वायुरोधी होना आवश्यक है, वरना उचित परिणाम नहीं आएगा। लगभग 150 ml पानी बीकर में लेकर उसे उबालते हैं। गमले के पौधे से इस पत्ती को तोड़कर कुछ समय तक बीकर के पानी में उबालते हैं। अब स्पिरिट लैंप बंद करके पानी को 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लेते हैं। थर्मामीटर की सहायता से 60 डिग्री तापमान मापते हैं। दूसरी क्वथन नली में अल्कोहल डालकर उसमें इस पत्ती को डुबो देते हैं। इस क्वथन नली को गर्म पानी से भरे बीकर में तब तक रखा रहने देते हैं जब तक कि पत्ती रंगहीन नहीं हो जाती। अल्कोहल बहुत ज्वलनशील होता है, इसलिए हमें सीधे लो पर गर्म नहीं करना चाहिए। अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए उसे सीधे गर्म करना या उबलते पानी में डुबो देने से अल्कोहल पत्तियों के संपर्क में आए बिना वाष्पित हो जाता है। इसलिए हमें इसे जल उष्मक यानी वाटर बाथ में रखकर ही गर्म करना चाहिए, जिससे पानी लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो, जिसके कारण पत्ती का हरा रंग अल्कोहल में आ जाए। अब पेट्री डिश में थोड़ा सा आयोडीन विलयन लेते हैं और पत्ती को पानी से धोकर इस विलयन में डुबो लेते हैं। लगभग 5 मिनट बाद आयोडीन विलयन से पत्ती को बाहर निकाल लेते हैं और पानी से धोकर उसे देखते हैं। हम देखते हैं कि आयोडीन के उपचार के बाद पत्ती का जो भाग क्वथन नली के भीतर यानी वायु के संपर्क में नहीं था, उसका रंग नहीं बदला, लेकिन जो भाग बाहर था उसका रंग गहरा नीला हो गया है। आपको पता है कि पत्ती के रंगों में अंतर क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पत्ती का जो भाग KOH युक्त क्वथन नली के भीतर था, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ और इसलिए स्टार्च भी नहीं बन पाया, और आयोडीन विलयन से क्रिया होने पर रंग परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन पत्ती का जो भाग क्वथन नली के बाहर था, वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्टार्च का निर्माण हुआ, जिसने आयोडीन के साथ क्रिया करके एक गहरा नीला
अथवा काला स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाया। इस प्रयोग से ये सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति अनिवार्य है। तो आज आपने इस प्रयोग से यह सीखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक होता है।